Today we are going to learn fungi and its reproduction method. तो जो फंजाई होता है उसकी बॉडी को माइसीलियम बोलते हैं. इट इज़ वेजिटेटिव फिलामेंटस बॉडी ऑफ फंजाई. फिर जो फंजाई जैसे माइसीलियम होते हैं ये पूरी बॉडी माइसीलियम हो गई. उसके एक ब्रांच को हाइफी बोलेंगे. एंड माइसीलियम कैन बी सिनोसाइटिक एंड सेप्टेट. सिनोसाइटिक यानी कि एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस हो जाएंगे और सेप्टेट यानी कि 2 सेल डिवाइड होते हैं सेप्टा से और हर सेल में एक न्यूक्लियस होगा. अब मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन पे आते. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स इम्परफेक्ट और एनामॉर्फस स्टेज. इसमें स्पोर्स फॉर्म होते हैं बाय माइटोसिस. और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड में आता है फ्रेगमेंटेशन, फिशन, बडिंग, स्पोरुलेशन. फ्रेगमेंटेशन मीन्स जो हाइफी होगा वो ब्रेक होके स्मॉल पीसेस में फ्रेगमेंट बनाएगा और वो प्रोपोगेटिंग जो फ्रेगमेंट होता है वो प्रोपोगेटिंग यूनिट होता है और यही आगे चल के इसमें माइटोसिस होगा फ्रेगमेंट में और फिर बन जाएगा हमारा न्यू माइसीलियम यानी कि न्यू फंजाई. फिशन में क्या होगा कि जो न्यूक्लियस होगा वो अंडर को माइटोटिक डिवीजन. सपोज़ ये माइसीलियम है, इसके हाइफी में न्यूक्लियस है तो उसमें माइटोटिक डिवीजन होगा इसके न्यूक्लियस में और 2 न्यूक्लियाई फॉर्म हो जाएंगे और 2 डॉटर सेल्स बन जाएगी. और जो 2 डॉटर सेल्स होगी वो प्रोपोगेटिंग यूनिट होगा और इससे न्यू माइसीलियम बनेगा. बडिंग यानी कि स्पोर्स फॉर्म्ड होंगे थ्रू बडिंग. सपोज़ ये माइसीलियम है, इसके ऊपर एक बड बनेगा एंड उसके थ्रू फिर बड ब्रेक हो जाएगा पुरानी बॉडी से यानी मदर बॉडी से, फिर न्यू माइसीलियम बन जाएगा. फिर स्पोरुलेशन, इसमें प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्पोर. तो यहाँ पे जो मैंने साइकिल दिखा रखी है वो मैंने स्पोरुलेशन वाला दिखा रखा है. तो सपोज़ दिस इज़ माइसीलियम, इसमें माइटोसिस होता है एंड इससे फिर स्पोर्स बनेंगे. फिर जो स्पोर्स होता है उसमें जर्मिनेशन होगा एंड न्यू माइसीलियम बॉडी बना देता है. तो जो माइटोसिस होके जो स्पोर्स बनते हैं ये 2 टाइप के बनते हैं. एक तो होता है एंडोजेनस एंड एक होता है एक्सोजेनस. एंडोजेनस जो फॉर्म होंगे विद इन हाइफी. तो इसका पहला आता है स्पोरेंजियोस्पोर्स. स्पोरेंजियोस्पोर्स कैसे बनेंगे? सपोज स्पोरेंजियोफोर यानी कि ये सपोज स्पोरेंजियोफोर है यानी हाइफी है. फिर ये इसमें एक सैक बन गया यानी स्पोरेंजियम. फिर स्पोरेंजियम के अंदर स्पोरेंजियोस्पोर्स बनेंगे. जो स्पोरेंजियोस्पोर्स होंगे वही बाद में जर्मिनेट होके न्यू ये हाइफी या फिर माइसीलियम बनाएंगे. तो जो स्पोरेंजियोस्पोर्स होते हैं ये 2 टाइप के हो सकते हैं. अगर तो जो स्पोर्स बने हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स अगर वो मोटाइल होंगे तो उसको ज़ूस्पोर बोलेंगे. अगर नॉन मोटाइल होते हैं ए प्लेनोस्पोर्स बोलेंगे. और ज़ूस्पोर में अगर 2 टाइप के फ्लैजेला होते हैं, विप स्प्लैश एंड टेंसेल. और सेकेंड टाइप से जो स्पोर बनता है वो एक्सोजेनस स्पोर्स बनते हैं. सपोज़ ये माइसीलियम है, इसमें एक हाइफी है. फिर हाइफी के ऊपर एक वो बन जाएगा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. सपोज़ यहाँ पे कोनिडियोफोर बन गया है, ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बन गया है. फिर इससे हम लोग का माइटोसिस होगा इसमें और फिर कोनिडिया यानी कि स्पोर्स बन जाएंगे. सेकेंड ओइडिया यानी सपोज़ ये हाइफी था, इसके एक्सटर्नली स्ट्रक्चर बना ओइडियोफोर. फिर इससे माइटोसिस होगा, फिर स्पोर्स बनेंगे और वो ओइडिया बना देगा. सो दिस वाज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड में. सो एक माइसीलियम बॉडी थी जिसमें एस्कोजिनम यानी कि